शैक्षिक प्रशिक्षण से सेवानिवृत्त हो चुके अनिल जी ने कुछ आमदनी प्राप्त करने के लिए और कुछ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घर के एक पोर्शन को किराए पर उठाने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने एक किराएदार भी मिल गया, एक युवा दंपति और उनकी 2.5 साल की बच्ची। अनिल जी का बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ और बेटी अपने ससुराल में थी। ये दोनों अकेले ही रहते थे और स्वभाव भी बहुत विनम्र और आत्मीय पूर्ण था। बहुत जल्दी ही किराएदार रोहित और उसकी पत्नी मोना से उनके घर जैसे संबंध हो गए। उनकी बेटी रिमी तो उन्हें अपनी पोती की तरह प्यारी हो गई थी। सारा दिन वे उनके पास ही रहती। रोहित और मोना दोनों ही वर्किंग थे, इसीलिए जब रिमी को डे केयर भेजने की बात चलने लगी तो अनिल जी और उनकी पत्नी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि हम तो सारा दिन घर में अकेले रहते हैं, हम इसकी देखभाल कर लेंगे और हमारा मन भी लग जाएगा। रोहित मोना के लिए तो जैसे सैलरी के साथ बोनस भी मिल गया हो। अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये तो बढ़िया ही हो गया उन लोगों के लिए। हींग लगे न फिटिकरी, रंग भी चोखा होए, पैसे भी बचेंगे और केयर भी घर की तरह होगी। अब वे तसल्ली से रिमी को उनके पास छोड़ के निकल जाते और शाम को भी कभी कभी दोस्तों के साथ घूमकर या रात को डिनर करके आते। अनिल जी और सीमा जी भी और रिमी भी उनके साथ ऐसे हिल मिल गए थे कि वो अपने मम्मी पापा को मिस करके कभी परेशान नहीं करती थी। रिमी को खिलाने पिलाने का, उसकी जरूरतों फरमाइशों का तो कोई पैसे नहीं लेते थे वो, बल्कि किराए के रूप में भी कम से कम ही लेते, उनसे वो भी संकोच से। सिर्फ यही नहीं, खाली समय में दोनों पति पत्नी उसे पेंटिंग, कभी स्टोरी, कभी मूलभूत गणित के अंकों और अंग्रेजी हिंदी के वर्णाक्षरों को सिखाते पढ़ाते रहते। सीमा जी उसके लिए कभी मैगी, कभी पोहा, कभी सैंडविच बना बना के खिलाती। रिमी का बर्थडे आ रहा था, उसके लिए दोनों ने बाजार जाकर दो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती ड्रेस खरीदी। चॉकलेट का बड़ा वाला पैक और रिमोट वाला प्लेन लिया। जन्मदिन वाले दिन सीमा जी ने अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया। रोहित और मोना के फ्रेंड्स आए हुए थे पार्टी में। सबको केक बहुत ही पसंद आया, बेहद ही तारीफ की सबने। सीमा ने पार्टी के समय भी और उसके बाद भी मोना की पूरी हेल्प की, प्रबंधन में पूरा सहयोग किया। अब तो उन लोगों को रिमी से लगाव भी इतना हो गया था और उस पर अपना हक भी समझने लगे थे कि अगर रोहित या मोना उसे डांटते तो वे तुरंत बीच में आकर उसे लाड़ लाड़ से पुचकार करके वहां से ले जाते, बिना यह ध्यान दिए कि यह बात उनके मम्मी पापा को नागवार लग रही है। जहां तक उनके देखभाल की बात थी तो ठीक, लेकिन जब वे रिमी पर अपना हक जताते उस पर तो वे कसमसा के रह जाते। कुछ कह तो पाते नहीं थे क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, लेकिन उन्हें यह पसंद भी नहीं आ रहा था। रिमी भी कभी कभी तो रात को भी उनके पास सोने की जिद करती। उनकी छुट्टी वाले दिन भी उनके पास न रहकर वहीं रहना पसंद करती। इस बात से भी उनके मन में विक्षोभ पैदा हो रहा था। इसी कारणों से वे अब उनसे निजात पाने का सोच ही रहे थे। तभी रोहित के ऑफिस की तरफ से उसे फ्लैट आवंटित किया गया तो उसे जैसे वहां से निकल जाने का स्वर्णिम अवसर मिल गया। और यही सूचना अनिल और सीमा के लिए आकस्मिक प्रजाघात जैसे असहनीय हो गई। उनके आने का दिन भी आ गया। हरे मन रूठे गले और नम आंखों से विदा करते हुए बार बार वे रोहित को उसे वीकेंड में मिलवाकर जाने का आश्वासन ले रहे थे, लेकिन उनके आश्वस्त करने के बावजूद भी आशंकित थे। जितना वे उसके मोह, उसके अलगाव के कारण दुखी थे, उतना ही जीवन में उसके कारण आ गई रिक्ति से डिप्रेस्ड। बस किसी न किसी तरह 5 दिन सब्र करके शनिवार सुबह से उनकी बाट जोहने लगते। शुरू शुरू में तो रोहित रिमी की जिद की वजह से उसे उनको मिलवाने ले जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला कम होते होते लगभग समाप्त प्राय ही हो गया। उन्हें उनके घर का पूरा पता भी मालूम नहीं था। न ही रोहित और मोना ने कभी उन्हें ज्यादा आग्रह से घर आने को कहा। बस इतना पता था कि वे शहर के बाहर की तरफ बनी आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का नाम पता था बस। मोबाइल पर फोन करते तो रोहित अक्सर कहता कि वो घर से बाहर है, जाकर रिमी से बात करा देगा, लेकिन वो कराता नहीं। वो मन में शायद उसका रुख समझकर भी नहीं समझना चाह रहे थे। अपने मन को एक भ्रम में रखा हुआ था कि भूल गया होगा बात कराना। आजकल जब अपने स्वयं के बेटे बहुओं पर कोई आधिपत्य नहीं रह पाता तो उन पर कैसे हक जता सकते थे। लेकिन रिमी के प्रति अति संवेदनशीलता ने उनके जीवन को खालीपन से भर दिया था। 2 फरवरी को रिमी का जन्मदिन था। एक सप्ताह पूर्व से ही दंपति उसके जन्मदिन के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार तो रोहित और मोना ने उन्हें यही कहकर आगे किया था कि पहला हक दादा दादी का है, और रिमी का केक कटवा के पहली बाइट भी उन्होंने ही उसको खिलाई। इंतजार करते करते 2 फरवरी भी आ गया।
कोई फोन, कोई आमंत्रण नहीं आया। बार बार वे लोग फोन चेक करते कि कहीं मिस तो नहीं हो गया, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं रही तो सोचा क्या पता इस बार सेलिब्रेट ही न कर रहे हो, इसीलिए फोन नहीं आया। उन्होंने सोचा तो क्या हुआ, सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो हम रिमी को वैसे ही विश कराते हैं। यही सोचकर सीमा ने अपने पूरे जोश उत्साह से चॉकलेट केक बनाया और अनिल जी उसके लिए बाजार से बहुत से खिलौने, गिफ्ट आदि लेके आए। सोसाइटी के नाम के आधार पर वहां पहुंच गए और फिर गार्ड से नाम बताकर उनका फ्लैट नंबर पता करके चले गए। क्योंकि बच्ची का बर्थडे था, इसीलिए गार्ड ने भी ज्यादा तहकीकात नहीं की और न रोहित को ही सूचना दी। जब वे वहां उनके फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा खुला ही था। अंदर से बहुत से लोग की हंसने बोलने की खनखनाहट, रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट, छलकते जामों के गिलासों की टकराहट, तेज म्यूजिक और डांस की थरथराहट सब सुनाई दे रही थी। चकित, स्तंभित, विस्मित से दोनों एक पल को तो कि गंतव्य मोड़ से खड़े रह गए। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं उन्हें। यही सोचकर कि कोई हमें यहाँ देख न ले, एक पल भी बिना गवाए वे वहां से उल्टे पैर वापस आ गए। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। एक सा दर्द था दोनों के मन में, इसीलिए एक दूसरे की आंखों में देख पाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके आंसुओं की नमी से दूसरा पिघल न जाए कहीं। आज शिक्षक को भी किसी ने बदलते रिश्तों को और दोहरे मापदंडों का सबक पढ़ा दिया था। रिश्ते कांच सरीखे होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, समेटने की जहमत कौन करे। लोग नया कांच ही ले आते हैं। राह में बैठे गरीब बच्चों को उन्होंने वो केक और सारे गिफ्ट बांट दिए। उस समय उन बच्चों की आंखों में खुशी की चमक से उनका अंतर्मन तृप्त हो गया कि उनके प्यार से खरीदी चीजों का उपभोग व्यर्थ नहीं गया। किसी के जीवन में चाहे क्षणिक ही सही, इस वजह से कुछ खुशी के पल तो आ सके। उम्मीद है दोस्तों पूनम अरोड़ा जी की लिखी हुई ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।